तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हम लोग चल रहे थे हैंड आउट वीडियो। ये हैंड आउट है क्या? देखो, ये हैंड आउट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयार किया क्वेश्चन बैंक है एक तरह से। और यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन डाला हुआ है इस हैंड आउट के अंदर चैप्टर वाइज, वो सब के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने टोटल 34 क्वेश्चन का एक बेहतरीन कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 केस बेस्ड और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि टोटल 34 क्वेश्चन हमने यहाँ डाल रखा है। ये केमिकल काइनेटिक्स अगर बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से लगभग 10 से 12 नंबर के बीच क्वेश्चन यहाँ से आता है, यानी कि ये चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो आराम से 10 से 12 नंबर ले सकते हो और इजी चैप्टर है, कोई टफ नहीं है। थोड़ा सा कुछ कुछ फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट हाफ क्या है ना, हाफ फर्स्ट हाफ ऑफ द रिएक्शन क्या है, जीरो है ना, जीरो ऑर्डर का हाफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। यही सब आपको ध्यान रखना। अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ठीक है, कॉलिजन थ्योरी क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, यूनिट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये छोटे छोटे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूला है जो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं डेली क्लासेस में, ठीक है। तो आप एक बार अपने नोट्स को देखो। मैं जब भी पढ़ाता हूँ हैंड आउट तो मैं कहता हूँ तुम्हारे पास 3 चीज कम, तुमको 4 लेयर में पढ़ाई करना है। कौन कौन सा? देखो, सबसे पहले जो आपको स्टडी करना है वो सबसे पहले आपको अपना क्लास नोट्स पढ़ लेना है। क्लास नोट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद दूसरा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, इट इज अ सेकेंड प्रायोरिटी। थर्ड आपका है क्या? क्लास नोट्स के बाद, शॉर्ट नोट्स के बाद तीसरा चीज जो हमें बनाना है वो कुछ और है। क्या है सर? वो है तुम्हारे पास क्या? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। और चौथा जो है वो है हमारे पास क्या सर? वो हमें पढ़ना है क्या? पीवाईक्यू और हैंड आउट, ठीक है। यानी कि ये टोटल 4 फेज में आपको क्या करना, स्टडी करना है। और इसी पैटर्न को फॉलो करो सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी चैप्टर के लिए, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ। चलो, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं सर आज के क्लास को। आज के क्लास में हम जो बात करेंगे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो, इस पूरे हैंड आउट केमिकल काइनेटिक्स का हम 3 पार्ट में बना रहे हैं। हमने इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर का भी 3 पार्ट में हैंड आउट बनाया हुआ, उसका वीडियो सॉल्यूशन। उसी तरह हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी 3 पार्ट में बनाया हुआ है और एक केमिकल काइनेटिक्स का भी बेटा हमने 3 पार्ट में बनाया हुआ है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने लिया है, तो आप किसी भी मीडियम के बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बेटा? पहला क्वेश्चन हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। बोलता है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन क्या सर? एक्स प्लस वाई, क्या दिया हो? एक्स और वाई जो है रिएक्ट करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। अच्छी बात है। बोलता है यहाँ पे कि इन गिवन इक्वेशन रेट बराबर क्या? रेट बराबर इक्वेशन मिलता है क्या? कि एक्स और वाई। बोलता है यहाँ पे वाई इज टेकन लार्ज एक्सेस, वाई की मात्रा इतनी है, वाई की मात्रा बहुत ज्यादा एक्सेस में है। तो जो चीज एक्सेस में होता है रिएक्शन उस पर डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। जो चीज एक्सेस में होता है उस पर रिएक्शन करता डिपेंड नहीं है। यहाँ रेट बराबर क्या लिखेंगे सर? के नया कॉन्स्टेंट क्या? एक्स। ये गया कहां सर? देखो, ये जो के एक्स है ये हो गया क्या? के और वाई को लिख करके। क्यों ऐसा किए सर? क्योंकि वाई जो मात्रा एक्सेस में होता है उस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आर आर नॉट डिपेंड, ठीक है। कोई भी रिएक्शन में जो इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है उस पे रिएक्शन डिपेंड करता नहीं है। यानी कि वाई को यहाँ पे एक तरह से नेग्लिजिबल मानते हैं, इसको, इस पे रिएक्शन डिपेंड करता ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? पावर 1। यानी कि इसका ऑर्डर अगर पूछेगा कोई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ यहाँ पे सर? बी। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? हाँ। इसको क्या करें सर? ऑप्शन नंबर बी। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चलते सर, आगे क्या है? आगे का हम बात करें सर क्या?
बोलता है कि x प्लस वाई बराबर उत्पाद के लिए अभिक्रिया वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो यदि y को बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी सर? वही बात है, एक होगी। पीछे वाला जो बताए वही रिएक्शन है, सेम टू सेम। क्या कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है सर? के एक्स और y का पावर कितना होता है? कुछ नहीं है, तो यहाँ एक्सेस है। ROR और आवर क्या होगा? के डेक्स और x का पावर कितना? 1। तो ऑर्डर ऑर्डर कितना हुआ? 1। तो एक ऑर्डर किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी का। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट क्या है? ये क्वेश्चन नंबर है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है सर? ये क्वेश्चन कहता है क्या, देखो ध्यान से। यहाँ पे बोलता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, फॉल्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि देखो, पहला क्वेश्चन भी 2025 और दूसरा क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन सर? यहाँ पे कहता है कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेना है, उसका जो रेट है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा नहीं, ये बात तो सही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता है, ये बात तो सही है। यानी कि यहाँ पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। क्या पूछा सर? फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा देखो, हाफ लाइफ ऑफ जीरो रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे बोलता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होगा उसका मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है। मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो हमेशा क्या होता है सर? 1, 2, 3 कुछ भी होता है लेकिन प्लस में होता है। ठीक है, जीरो कभी होता नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी बराबर 0.693/K ये होता है। यानी कि इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। इनमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत स्टेटमेंट यही है कि मे बी जीरो। जीरो कभी नहीं होगा। जब भी होगा ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। रिएक्शन में कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा। बिना रिएक्शन के मॉलिक्यूल, बिना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, बिना रिएक्टेंट का कोई भी रिएक्शन बनता नहीं। जैसे मान लो क्या, आर प्लस, देखो ए प्लस बी रिएक्ट किया तभी तो प्रोडक्ट बना। देख रहे हो, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। ऐसा कभी जीरो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जीरो मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन में बी जीरो। जीरो कभी नहीं होगा और यही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर इसी का होगा क्या? किसी अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। आणविकता हमेशा हमेशा 1, 2, 3 होती है, 3 से अधिक भी नहीं होती है। मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल ही एक रिएक्शन में टकराते हैं। ठीक है, आगे चलो सर। आगे क्या पूछा है? बोलता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलता है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन 2025 का ही पूछा हुआ है। देखो, यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस यूनिट से पूछ दिया है। अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन से, ध्यान से पढ़ो। बोलता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विथ ईच अदर। बोलता है मॉलिक्यूल की वह संख्या जो एक दूसरे से रिएक्ट कर जाता है इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन में इज मेजर, ये क्या मेजर करता है? बोलता है क्या कि एलिमेंट, बोलता है यहाँ पे क्या कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट टू ईच अदर इन एन एलिमेंट्री। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मान लो एक्स और वाई पार्टिसिपेट किया तो प्रोडक्ट बना। तो जितना भी यहाँ पे एक्स वाई की संख्या पार्टिसिपेट किया वही कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या कहलाता है सर? यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आगे चलें, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या आंसर? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जो एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उस मॉलिक्यूल को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 1 करेंगे तो आणविकता 1, 2 करेंगे तो आणविकता 2, 3 करेंगे तो आणविकता 3। क्लियर है? हाँ, आपको हमने पढ़ाया है कि रिएक्शन जो होता है स्टेप के आधार पे 2 प्रकार का होता है। एक एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है, दूसरा होता है क्या?
दूसरा होता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स एक एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप आता है, जबकि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वो एक ही स्टेप में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सर, ये भी क्वेश्चन 2025 में एडसर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कि बोलता है इफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, तो इट्स हाफ लाइफ इज डबल। देखो अगर रिएक्शन का रेट क्या लिखते हैं सर, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं के बराबर क्या 2.3303 टी लॉग क्या आर नॉट बटे आर, यही तो लिखते हैं, है ना। अब क्या है सर यहाँ पे, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। ठीक है, बोल रहा है क्या कि यदि क्या हो जाए, रिएक्टेंट आर बराबर क्या हाफ हो जाए। देखो टी हाफ बराबर क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाय क्या के, ये हो जाता है। देख रहे हो वैल्यू क्या होता है सर, 0.693 बटे के होता है। ठीक है, पास में ये कैसे हो जाता है सर, ये इसलिए हो जाता है कि हाफ लाइफ का मतलब है कि रिएक्टेंट का आधा होना, हाफ लाइफ का मतलब है रिएक्टेंट का क्या हो जाना सर, आधा हो जाना। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो के बराबर क्या होता है सर 2.303 टी के जगह पे टी हाफ और लॉग आर नॉट बटे 2, ये 2 कट जाता है, यहाँ पे लॉग 2 आता है 2.303 बटे टी हाफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा लॉग टू का वैल्यू 301, 2.303 गुने 0.301, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा सर, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.693 बटे टी हाफ। ठीक है, की बराबर, या फिर यहाँ पे टी हाफ बराबर क्या आता है सर, यहाँ पे 0.693 बटे, ऐसे होता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है हमारा, है ना। देखो अब यहाँ पूछा क्या है, देखो फाइनली क्वेश्चन तो ये आ गया, पूछ रहा है क्या, इफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, अगर रिएक्टेंट को क्या करेंगे सर, डबल कर देंगे, मतलब जो आर है वो 2R हो जाए, आर नॉट जो एक तरह से क्या हो जाए 2R हो जाए, तो क्या बोलता था यहाँ पे, बोलता है हाफ लाइफ इज डबल, हाफ लाइफ डबल होगा नहीं, हाफ लाइफ कभी भी डबल नहीं होगा। हाफ लाइफ जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तुम कंसंट्रेशन कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है नहीं, तो यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो एक तरह से फॉल्स है। क्या है सर यहाँ पे, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बोलता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन से डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल इसके इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, हाफ लाइफ बिल्कुल नहीं। आर पे डिपेंड कर रहा है नहीं, आर नॉट पे कर रहा है नहीं, तो यानी कि इसका जो एसर्शन तो गलत है, लेकिन रीजन जो इसका सही है। ठीक है, तो वही बात को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कि आंसर एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। क्यों, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हाफ लाइफ इज रिलेटेड टू क्या 0.693 बटे के, और हाफ लाइफ क्या होता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी कथन असत्य है और कारण सही है। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, चलते आगे। ठीक है, आगे क्या है, आगे है हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है क्या, x प्लस 2y बराबर p। देखो x प्लस 2y बराबर क्या होता है p, तो क्या होता है यहाँ पे, देखो रेट बराबर क्या लिखेंगे सर, रेट बराबर लिखेंगे यहाँ पे माइनस डी एक्स बटे डी टी बराबर क्या माइनस 1/2 डी वाई बाय क्या डी टी बराबर क्या डी पी बटे डी टी। अब ये पूछा क्या है सर, यहाँ पे क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन पूछा है कि अवकलित समीकरण पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, डीपी के रिस्पेक्ट में। देखो अगर डीपी के रिस्पेक्ट में ले जाए तो ये 2 इधर आएगा, यानी क्या हो जाता है यहाँ पे, देखो माइनस डी वाई बटे क्या डी टी बराबर क्या यहाँ पे 2 इंटू डी पी बटे डी टी। इसको यहाँ पे लिख लो क्या 2 डी पी बटे डी टी बराबर क्या माइनस डी वाई बटे डी टी, ये बन गया इक्वेशन।
अब जब ये इक्वेशन बन गया, यानी कि ऐसा इक्वेशन कहाँ पे, ऐसा इक्वेशन ए नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, ए नंबर। देखो क्वेश्चन यहाँ से टफ नहीं आता है, आप जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्वेश्चन उतना ही ज्यादा आसान लगने लगेगा। इसलिए मैं एक ही चीज कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, बोलता है अर्हेनियस इक्वेशन में लॉग के को प्लॉट किया गया अगेंस्ट 1/t का स्ट्रेट लाइन का। देखो सबसे पहले यहाँ पे अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में जानो, ये होता क्या है। देखो तुमको इस चैप्टर में अर्हेनियस इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये अर्हेनियस इक्वेशन। क्या होता है सर यहाँ पे, अर्हेनियस इक्वेशन होता है हमारे पास क्या, लॉग ई के बराबर माइनस ये बटे आर इंटू 1/t प्लस लॉग ई ए, ठीक है। यहाँ बराबर क्या होता है सर, y बराबर होता है यहाँ पे mx प्लस सी, ठीक है। m क्या होता है सर, m यहाँ पे होता है स्लोप माइनस ई ए बटे आर, क्या इसका नाम है स्लोप, स्लोप, ठीक है। अब इंटरसेप्ट क्या है सर यहाँ पे, देखो इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है लॉग ई ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बोलता है स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस ई ए बाय आर टी, और इंटरसेप्ट क्या है लॉग ए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बना सर यहाँ पे, सी बना। क्या बना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बना। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है, ध्यान से देखो, एक मिनट को, यहाँ पे 2.303 अगर आया तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ये लॉग जो है, लॉग जब आएगा तो 2.303 मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पे चला जाता है पूरा, 2.303 भी मेंशन करो, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा 2.303। 2.303 आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये ना होकर के ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा सारा कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना। तुम फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का तुम्हारा ग्राफ, उसका हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, उसका हाफ लाइफ, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, उसका हाफ लाइफ, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन का हाफ लाइफ, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी, क्लियर है। चलो अब आगे चलते सर, आगे क्या है, आगे हम बात करें यहाँ पे सेम टू सेम वही रिएक्शन है हिंदी में, जो वहां पता है सो यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम टू सेम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पिक कर रहा है, ले रहा है। बोलता है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, कैटलिस्ट ऐड करोगे तो एक तरह से ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या करता है सर, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, ये है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। देखो ये है विथ कैटलिस्ट, ये ग्राफ क्या है सर, ये ग्राफ है क्या विथ, विदाउट कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट यूज नहीं किया, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन जैसे ही तुम कैटलिस्ट ऐड करोगे ये रिएक्शन जल्दी ही हो जाएगा, यानी कि एक तरह से कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है सर, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट, इससे क्या होगा सर, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होगा, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे समझो क्या, ऐसे समझो क्या, अगर हम यहाँ से पैदल मोदी जी से मिलने जाएं तो हमको जाने में 2 घंटा का समय लगेगा, कितना सर, 2 घंटे का समय लगेगा। लेकिन वही मैं बाइक से जाऊं तो हमको वही 30 मिनट का समय लगेगा, मतलब टाइम भी बचा, साथ ही साथ जो हम एनर्जी मेरा खर्च होता 2 घंटा चलने में वो भी बच गया। समझ रहे हो, कैटलिस्ट वही काम करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। तो द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है सर, ये कहीं ना कहीं घटा देता है, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देता है और आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आगे चलो सर,
आगे बोलता फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये कह रहा है यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन पी से क्या बना रहा था यहाँ पे, क्यू बन रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या जानते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन यही तो जानते हैं कि रेट बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर n, ठीक है, समझ रहे हैं। अब बोल क्या रहा था यहाँ पे, बोल रहा है इसको डबल कर देंगे, बोलता है ऑन द डिसअपियरेंस, डिसअपियर हो रहा है रिएक्टेंट ही होगा, बोलता है पी इंक्रीजेज बाय फैक्टर 8, पी इंक्रीज होकर कितना हो रहा है, 8 गुना बन जा रहा है, क्या हो रहा है सर, यहाँ 8 बन रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज होकर के, बोलता है ऑन, देखो क्या कर रहा समझ यहाँ पे, बोलता है क्या, डबल, बोलता है disappearance of P increases by factor of 8 upon doubling the concentrations of P, P को क्या करना है 2P कर देना है, ठीक है, समझ रहे हो, P को क्या करना है 2P, देन क्या होता है ये 8P बन जाता है, क्या होता है सर 8P बन जाता है। तो 2P 8P कब होगा, ध्यान से देखो, 2P 8P तब होगा जब रेट बराबर लिखेंगे के, P की जगह पे क्या लिखो 2P, पावर में n की जगह पे क्या लिख दो 3, तो 3 का पावर क्या है 8, P का स्क्वायर, P का क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 8PQ, 8 के P का क्यू, ठीक है, समझते 8 क्या है सर यहाँ पे, 8 यहाँ पे है, और 8 कब आएगा जब यहाँ पे पावर 3 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा सर यहाँ पे, एक तरह से पावर 3 बढ़ेगा, मतलब 2 टू दी पावर n इक्वल टू 8, अगर 2 का पावर n करें, क्योंकि 2 गुना तभी ना होगा यहाँ पे 8P, तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्या, कितना पावर होना चाहिए, n बराबर 3, n बराबर कितना होना चाहिए सर 3 ऑर्डर का ये रिएक्शन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, बात समझ रहे मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ एल एंड आर वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है और इसका इक्वेशन पूछा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता था यहाँ पे, अभी हम लिखे थे के बराबर क्या 2.303 बट्टे टी लॉग आर नॉट बटे क्या आर, यही तो लिखते हैं, है ना। अब बोला क्या यहाँ पे, बोला है इस इक्वेशन को ठीक करो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो, अगर इसको हम ठीक करेंगे तो क्या हो जाता है यहाँ पे के इंटू टी एक साथ होगा, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.303 लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, ठीक है, लॉग आर को इधर ले आओ, क्या आएगा सर यहाँ पे देखो, लॉग आर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के बटे 2.303 इंटू टी प्लस लॉग आर नॉट, यही होगा, ठीक है। अब ये लॉग को अगर हम ln लिखते हैं तो ln लिखोगे तो क्या होगा, ln लिखोगे यहाँ पे तो एक चीज करना पड़ेगा 2.303 हटाना पड़ेगा, माइनस के इंटू टी प्लस ln आर नॉट, यही तो है। अब बोला यहाँ पे स्लोप क्या होता है, देखो y बराबर क्या होता है mx प्लस सी, ठीक है, तो m जो होता है यही तो स्लोप होता है, तो m बराबर क्या होता है माइनस के, और यही क्या है स्लोप, ये क्या है, क्या ये स्लोप, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो माइनस के क्या है यहाँ पे, माइनस के यहाँ पे आंसर है बी नंबर, क्या है आंसर बी नंबर, ठीक है, बात समझ रहे हैं। बात समझ रहे हैं, हाँ, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा के माइनस के, ठीक है, बात समझ गए, हाँ, इसको लिख लीजिए कॉपी में। आगे देखो सर, आगे क्या है, आगे बात करते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, बोलता है फॉर द रिएक्शन 3A से 2B फॉर द फर्स्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है क्या, पूछ रहा है डेल्टा डीबी बटे dt इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3A बराबर 2B, यहाँ पे लिखो क्या रेट बराबर माइनस 1/3 DA बटे dt बराबर क्या प्लस
1/2 dv बटे dt। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? बोल रहा है क्या dv बटे dt निकालो। dv बटे dt क्या होता है? dv बटे dt यहाँ पे होता क्या है? देखो -3, यहाँ पे देखो क्या -3/2 dA बटे क्या dt, यही होगा। -2 बट सॉरी dv पूछा ना, dv बटे dt इज इक्वल टू dv बटे dt पूछा, तो यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे तो है ही, 2/3। ठीक है, -2/3 dA बटे dt। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी नंबर। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, अब आगे चलो सर, क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 11 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ जिसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत का कंसंट्रेशन दिया हुआ कितना? देखो इनिशियल कंसंट्रेशन आर बराबर दिया हुआ है यहाँ पे क्या 4.62 गुने 10 का पावर -2 मोल पर लीटर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इफ के बराबर क्या है? के बराबर 2.31 गुने 10 का पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो आगे क्या है यहाँ पे? बोलता था इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या है? बोलता है यहाँ पे कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन को लिए व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। देखो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट देखो, यूनिट क्या दिया सर? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया ना। इससे पता चल रहा है ये क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या दिया सर? फ्रॉम यूनिट इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा सर? टी हाफ बराबर टी हाफ बराबर होगा आर नॉट बटे 2 के। व्हाट इज आर नॉट? आर नॉट है यहाँ पे क्या 4.62 गुने 10 का पावर -2 बटे क्या 2 गुने 2.31 गुने 10 का पावर -2। देखो काटो, ये दोनों काटोगे कट जाएगा, ये दोनों काटोगे तब भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 गुने ये इतने आएगा। ठीक है, यानी कि टी हाफ बराबर क्या आएगा सर यहाँ पे 1। क्या आएगा? टी हाफ बराबर 1। जो यूनिट है वही सेकेंड आ जाएगा, टाइम है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 1 सेकेंड। कितना आएगा? 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। बहुत ही ईजी है इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन जितना भी है बेटा तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास नोट्स के बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने से तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसे सोचना है, कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज होगा। देखो फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कितना है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस क्या है, यूनिट कैसे है। ये सारा टॉपिक उसका जो यूनिट है, फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर? ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है क्या यहाँ पे कि द ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट, यानी कि के बराबर कितना दिया सर 5.5 गुने 10 का पावर -14 सेकेंड। द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा सर? देखो रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा ये पूछा हुआ है। देखो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ना, ये इन्फिनिटी पे कंप्लीट होता है। कहाँ पे सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है इन्फिनिटी पे कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक तरह से कभी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, नेवर कंप्लीट, ये चलते रहता है। इसलिए रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, इसलिए रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है। नेचर में कहीं ना कहीं ये चलता, इसका ग्राफ ऐसे होता है, मतलब चिपकता नहीं, देख रहे हो नीचे, ये चलते रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट नेवर गो टू कंप्लीट, ये कभी भी पूर्ण होता नहीं है। कौन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए आंसर इसका डी मारना। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, हमेशा इसको पूछा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोलता है क्या, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, क्या मोलिकुलरिटी कभी जीरो हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। ट्रू स्टेटमेंट, ये तो ऐसे फॉल्स है, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होता है, ये हमेशा एक होता है, दो होता है या तीन होता है। ठीक है, बोलता है मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलरिटी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, मोलिकुलरिटी रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स का मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। मोलिकुलरिटी केवल और केवल कहाँ पे देखा जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में। किसमें सर, एलिमेंट्री रिएक्शन में ही देखा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, नहीं एक्सपेरिमेंटल नहीं, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। रिएक्शंस विद मोलिकुलरिटी देयर आर वेरी रेयर बट आर फास्ट, बोलता है देयर आर वेरी रेयर एंड वेरी फास्ट, नहीं ये सब कुछ नहीं है। ये ऑप्शन बी जो है यही हमारा ट्रू स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर क्या, बी। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ होता नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए चीजें उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर पूछा है क्या कि इंटरसेप्ट एंड फर्स्ट इंटरसेप्ट है, सेकंड स्लोप, द ग्राफ आर, तो ग्राफ क्या बनेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या दिया सर, अच्छा देखो इस क्वेश्चन का ग्राफ यहाँ से ना मिसिंग है। अच्छा ग्राफ आगे पेज में दिया हुआ, कोई मिनट, क्वेश्चन यहाँ क्या दिया सर, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ABCD, यहाँ पे ग्राफ मेंशन है। तो ग्राफ ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे ये बताता है इसका स्लोप। ठीक है, स्लोप बताता है इधर। ठीक है, इधर वाला जो बताता है वो इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे पूछ क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, बोलता है ये अर्हेनियस समीकरण दिया हुआ है। तो अर्हेनियस समीकरण के अकॉर्डिंग क्या होता है सर, अर्हेनियस समीकरण के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे ln के बराबर क्या होता है सर, माइनस E बटे R इंटू 1/T प्लस ln A, यही होता है। ठीक है, तो इसका जो m बराबर क्या है सर, m बराबर है माइनस E बाय R, जो स्लोप कहते हैं इसको हम, और इंटरसेप्ट क्या है ln A। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ये नंबर, कौन, माइनस E बाय R और ln A, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बात समझ रहे हैं, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। चलो आगे चले सर, बात समझ गए। चलो देखो आगे देखते हैं सर, आगे क्या है, आगे यहाँ पे ये है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन क्या, विच हैज द रेट, रेट बराबर क्या होगा सर, देखो रेट बराबर यहाँ पे देखो ध्यान से, रेट बराबर क्या है यहाँ पे, के A का पावर 2 B का पावर 1, यानी कि n बराबर 3 हो गया, n बराबर क्या हो गया सर 3। तो यहाँ पे यूनिट पूछा हुआ है, यूनिट क्या करते हैं सर, रेट बराबर हम के A का पावर क्या n कर दो, यूनिट कितना निकलेगा यहाँ पे, के A का पावर अगर n करें तो हम लोग को यूनिट निकालना किसका पड़ता है सर, यहाँ पे यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के बराबर क्या, रेट इसका क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड, नीचे क्या मोल पर लीटर पावर n, नीचे ले जाओ क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा मोल का पावर 1 माइनस n, ये n ऊपर चला जाएगा, दूसरा लीटर का पावर माइनस n ऊपर जाके प्लस n, तो n-1 इंटू पर सेकेंड, यही होगा। अब n बराबर 3 पुट करो, क्या होगा सर यहाँ पे 1 माइनस 3, 3 माइनस 1 पर सेकेंड, क्या होगा यहाँ पे पर मोल का स्क्वायर लीटर का स्क्वायर पर सेकेंड, यानी एक तरह से लिखो क्या, लीटर स्क्वायर पर मोल का स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसा कौन सा यूनिट है, ऐसा किस चीज का यूनिट है सर, देखो लीटर पर मोल, देखो ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, ऐसा ऑप्शन क्या है सर डी। ठीक है, तो आप इस मेथड से है ना जितना ऑर्डर का निकालने बोले, ठीक है, उतना आप निकाल सकते हो यूनिट ऑफ के।
आप जीरो ऑर्डर का निकालने वाले तो एन का वैल्यू जीरो पुट करो, फर्स्ट का निकालने वाले तो फर्स्ट पुट करो, सेकंड निकालने वाले तो सेकंड पुट करो, ठीक है। तो इस तरह करके हमारा ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस यूनिट से बहुत ही इजी आता है, ठीक है। 3 केमिस्ट्री यूनिट है, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। देखो ये तीनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ो। एक चीज याद रखो, केमिस्ट्री में केवल 10 चैप्टर है, तो तुम ध्यान से पढ़ोगे, उंगलियों पे चैप्टर को नचा सकते हो और सब कुछ समझ सकते हो, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के क्लास में समाप्त हुआ। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, जितने भी हैंड आउट दिए वो सारे क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएंगे तो आपको हम 2 तरह के क्वेश्चन कराएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और उसी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, 2 तरह का क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके आगे क्लास में हम करवाएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इन सभी प्यारे प्यारे बातों के साथ बेटा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।